चलते क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं, क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग क्या बोलेंगे, या आई एम किडिंग क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम बोल सकते हो, इसीलिए मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड क्या बोलेंगे, मैंने डायरेक्टली शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड डायरेक्टली क्या बोलेंगे। मेरा यकीन मानो इस बैच में मुझे बहुत मज़ा आता है कॉन्वर्सेशन करवाने में, और इसका जो पहले वाला बैच है ना, मतलब होता है स्टार्टिंग में बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन एक तरफा काम करने से नहीं होता है, एक तरफा मेहनत करने से नहीं होता है। मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ, आप यहाँ बोले, आप यहाँ तब बोल पा रहे हैं जब या तो आपने पीछे मेहनत की है, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आप कंटिन्यूटी मेहनत में कंटिन्यू लगे हुए हों, तब जा कर के थोड़ा सा निकलना संभव है। वरना काम जो भी आपका है, जो कॉपी वगैरह आप पढ़ते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो यहाँ आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, अगर उसका रिपीटेशन ना हो ना समय पे, तो ठप हो जाएगा, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो। देखिए बहुत सीधा सा स्टेटमेंट है, आपकी नेचुरल प्रतिभा, आई मीन आपकी प्राकृतिक प्रतिभा कभी भी आपकी मेहनत से ऊपर नहीं जा सकती है। रिमेंबर, आपकी नेचुरल प्रतिभा, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा आपकी मेहनत से कभी भी ऊपर नहीं जा सकती है। इसलिए प्राकृतिक प्रतिभा पर उतना विश्वास ना करके मेहनत पे विश्वास ज़्यादा रखिएगा। जो आपको असंभव सा लगता है ना, वो भी संभव हो सकता है। शर्त यही है कि आप में ताकत होनी चाहिए, या आप में लगन होनी चाहिए मेहनत करने की। संभव है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, टफ हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो कतई है ही नहीं। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह मेरा काम है, इसमें वर्क क्या बोलेंगे, यह मेरा काम है और मैं मेरा काम करता हूँ, आई डू माई वर्क क्या बोलेंगे, मैं मेरा काम करता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह पढ़ाता है, टीच क्या बोलेंगे, वह पढ़ाता है, मैं कूड़ा इकट्ठा करता हूँ, आई कलेक्ट द गार्बेज क्या बोलेंगे, मैं कूड़ा इकट्ठा करता हूँ, मैं कूड़ा फेंकता हूँ, आई थ्रो द गार्बेज क्या बोलेंगे, मैं कूड़ा फेंकता हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, आई स्वीप द फ्लोर क्या बोलेंगे, मैं झाड़ू लगाता हूँ, वह पोंछा लगाती है, शी मोप्स द फ्लोर क्या बोलेंगे, लेकिन वह नहीं बोलती है, ही शी डजंट स्पीक क्या बोलेंगे, दोबारा से बोलिएगा, वह नहीं बोलती है क्योंकि वह लज्जित है, शी इज अशेम्ड क्या बोलेंगे, वह लज्जित है, वह चिंतित है, शी इज वरीड क्या बोलेंगे, वह चिंतित है क्योंकि वह सोच रही है, शी इज थिंकिंग क्या बोलेंगे। हालांकि थिंक जो वर्ड है ना, वो स्टेटिव वर्ब होता है और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से ये नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं, नॉर्मली चल रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में जाएंगे तो नहीं लगा सकते। रिमेंबर, स्टेटिव वर्ब जितनी भी होती हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के साथ में ना बना करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डू वर्डर्स में इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, आगे चलते हैं, क्योंकि मैं एंजॉय लेता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, आई एंजॉय क्या बोलेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ मैं बता दूँ, जो एंजॉय वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आता है। ग्रामेटिकली टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। एंजॉय के बाद में या तो इसका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए या फिर इसके लिए ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिएगा। एंजॉय वर्ड अकेला कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर मैं कह रहा हूँ मैं एंजॉय करता हूँ तो आई एंजॉय माई सेल्फ आएगा, रिमेंबर। या फिर क्या एंजॉय करते हो वो बता दो, आई एंजॉय द एटमोसफियर, आई एंजॉय द पार्टी, आई एंजॉय द क्लास। अगर आप इसके बाद में क्लास, पार्टी, शादी, ब्याह, जो भी आप एंजॉय करते हैं वो नहीं लगा रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ के साथ में आएगा। और ये आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं बेहतर तरीके से, अगर आपको समझना हो तो। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं। मैं एंजॉय करता हूँ, आई एंजॉय माई सेल्फ, क्या बोलेंगे, मैं एंजॉय करता हूँ इसीलिए मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, क्या बोलेंगे, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे लूटा, यू, तुमने कौन सा वर्ड बोला, यू ब्लंडर मी। अब ब्लंडर तो बड़ी भूल होती है,
अच्छा, रॉब मीन्स होता है लूटना। ये तो होता है वैसे लुटाई करना, ऑर्नामेंट्स की, पैसे की, ज़मीन की, सामान की लुटाई करना। एक होता है रिप ऑफ, और रिप ऑफ का मतलब होता है वैसे लूटना। 9 का सामान 100 में बेच दिया। अच्छा, ऐसे दुकानदार एक होता है कंप्लेनिंग कस्टमर, एक होता है नॉन कंप्लेनिंग कस्टमर। नॉन कंप्लेनिंग कस्टमर होता है आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान ख़रीदा, आपने वहाँ नहीं देख पाए और घर आकर के देखा तो आपको कुछ गलत लगा, सामान ठीक नहीं था, सामान बढ़िया नहीं था। तो अगर आप कंप्लेनिंग कस्टमर हैं तो आप उस दुकानदार के पास में जाएंगे और आप कहेंगे कि आपका सामान गलत था और ये सामान आप दोबारा से इस तरीके से ना दें। तो आपने व्हाट एग्जैक्टली यू डिड, आपने क्या किया, आपने दुकानदार को सुधरने का एक मौका दिया। दैट इज कॉल्ड कंप्लेनिंग कस्टमर। एक होता है नॉन कंप्लेनिंग कस्टमर। आपने कोई सामान खरीदा, सामान खराब निकला, आपने तुरंत जहन में ये डाल लिया आज के बाद इस दुकानदार के पास जाना बंद। नॉन कंप्लेनिंग कस्टमर बड़ा खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस ठप करा देगा तुम्हारा, क्योंकि उसे आपको तो पता ही नहीं लगा ना दिक्कत कहाँ थी। आपने जब आप कंप्लेनिंग थे तो आपने एक मौका दिया सामने वाले को सुधरने का, जब आप नॉन कंप्लेनिंग थे तो आपने मौका ही नहीं दिया सामने वाले को सुधरने का। और एक होता है दुकानदार, जैसे वो अपने काम को शुरू करता है तो बस ये सोचता है कि ग्राहक आए, फाइनली मैं जो मार्जिन ले रहा हूँ वो ना के बराबर लूंगा, लेकिन मेरे पास वो ग्राहक आना चाहिए और वो रिकरिंग होना चाहिए, दोबारा से मेरे पास वो बिजनेस लेकर के आए, खुद भी आए, अपने दोस्त को भी लेके आए, अपने भाई को भी लेके आए, अपने रिश्तेदार में से भी लेके आए, अपने घर में से भी किसी को लेकर के आए। वो दुकानदार इस तरीके से बैठा हुआ है, माने 100 के सामान को वो 110 में बेच देता है, 100 के सामान को 105 में बेच देता है, 100 के सामान को 110 में 15 में बेच देता है, क्योंकि उसको आगे वो कस्टमर दोबारा से चाहिए। एक होता है इस तरीके का जिसकी अगर नहीं भी होती है सेल रोजाना तो बस उसके पास एक ग्राहक आना चाहिए, उसे ऐसा काट के भेजेगा, उसे इतना काट देगा कि दोबारा वो ग्राहक भी कह देगा कि इसमें आज के बाद में मैं नहीं आऊँगा। तो एक ग्राहक आ जाओ बस गर्दन से उड़ा दूंगा कहीं से, 100 का सामान 500 में बेच दूंगा। तो ऐसा दुकानदार भी खतरनाक है, और जो पिछले बार मैंने बताया ऐसा ग्राहक भी खतरनाक है। तुम भी खतरनाक हो, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? यू आर ऑल्सो डेंजरस। क्या बोलेंगे? तुम भी खतरनाक हो क्योंकि तुमने लूटा, यू रॉब्ड। क्या बोलेंगे? जब सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी के साथ में बीच में बी भी बढ़ जाएगा। तुमने मुझे लूटा, क्या बोलेंगे? यू रॉब्ड मी। क्या बोलेंगे? तुमने मुझे लूटा, इसीलिए आज के बाद, आफ्टर टुडे। क्या बोलेंगे? आज के बाद तुम मेरे दुश्मन हो, यू आर माई एनिमी। क्या बोलेंगे? लेकिन मैं कंप्लेन करूंगा, आई विल कंप्लेन। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। क्या बोलेंगे भाई? दोबारा से बोलिएगा। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा क्योंकि तुम रिश्वत लेते हो, यू टेक ब्राइब। क्या बोलेंगे? तुम रिश्वत लेते हो, तुम रिश्वत देते हो, यू गिव ब्राइब। क्या बोलेंगे भाई? तुम रिश्वत देते हो। अच्छा, आप रिश्वत लेने के लिए एक इडियम ग्रीस द पाम भी लगा सकते हैं भाई। ग्रीस द पाम, ग्रीस मतलब होता है भाई चिकना करना या चिकनाई, और पाम में होते हथेली, मतलब हथेली चिकना ली। हाँ, पैसा आ गया भाई। दुनिया इसी के पीछे है। और लग्जीरियस, जितना ज़्यादा लग्जरी में फंस रहे हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं कि लग्जीरियस बने, उतना ही ज़्यादा अपने लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमसे ज़्यादा ये थोड़ा अलग, ये थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गधा है। उसको पता है कि उसको पूरे दिन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम तो आज तक यही नहीं कंप्लीट कर पाए, हम तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जितना ज़्यादा खान पान में बढ़े, उतना ज़्यादा अपने आप को नुकसान में पहुंचाने के दुष्चक्र में हम फंसे। हम खाते क्या हैं? हमें चाउमीन चाहिए, हमें बर्गर चाहिए, हमें पास्ता चाहिए, हमें पेस्ट्री चाहिए, हमें पेटीज चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। और उसके बाद में हम लोग करें इधर दर्द सा रहे, पता ना कैसे इधर दर्द सा रहे, अब ना उठा जाता भैया इनमें भी जो है अब या ना, अब ना हो पाता यहाँ, दुखन सी रहे इनमें ना, अब तो पहचानने में ना आता किसका भैया तू किसका भैया, अच्छा उसका अब ना आता।
यहाँ दर्द रहे भैया मेरा। तुम इस स्थिति में तुम्हारे अपने आप को पहुंचाने के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपके अलावा कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता आपकी वर्तमान स्थिति के लिए। मेरा यकीन मानिएगा 99% केसेस में आप जिस स्थिति में हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। या तो आपने चीज़ों में लापरवाही की हो, या फिर आपने छूट दी हो, या फिर आपने खान पान में ऐसा खाया हो, या कुछ भी रहा हो, कुछ भी रहा हो। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप कई बार इसलिए खा लेते हैं बहुत सारी चीजें क्योंकि दोस्त खिला रहा है अपना पैसा इसमें नहीं जा रहा है। तो अपने पैसे से कई बार आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं क्योंकि ये खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के बना होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन जब दूसरा पिलाता है तो आप पीते हैं। जब दूसरा पिलाता है तो उसमें आप जल्दी अपना पी करके दूसरा गिलास भी मांगते हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का? इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे से नहीं नुकसान करेंगे, दूसरे के पैसे से नुकसान कर देंगे अपना। ये क्या आपने लगा करके रखा है भाई? चलो आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं। लेकिन तुम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए मैं मिला, आई मेट, क्या बोलेंगे? मैं मिला, मैं मिलता हूँ, आई मीट, क्या बोलेंगे? मैं मिलता हूँ, मैं मिला, मैं तुमसे मिला, आई मेट यू, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं तुमसे मिला, मैं एक विदेशी से मिला, आई मेट टू अ फॉरेनर, क्या बोलेंगे? FOREIGNER, फॉरेनर। मैं एक विदेशी से मिला, क्या बोलेंगे? आई मेट अ फॉरेनर, क्या बोलेंगे? मैं विदेशी से मिला, उसने मुझसे पूछा क्या तुम जानते हो, क्या तुम भारत के बारे में जानते हो? मैंने कहा मैं यहाँ का निवासी हूँ, आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। इसीलिए तुम पूछ सकते हो, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तैयार हूं। और जब मैंने तुम्हें पूछा, मैंने आस्क्ड यू, क्या बोलेंगे? जब मैंने तुमसे पूछा, मैं उस समय भी तैयार था, आई वॉज ऑल्सो रेडी दैट टाइम, क्या बोलेंगे? मैं उस समय भी तैयार था। इसीलिए मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्या बोलेंगे? क्योंकि जब मैं स्कूल जाया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे? जब मैं स्कूल जाया करता था, उस समय एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, माई टीचर आस्क्ड टू मी, क्या बोलेंगे? तुम कहां से आते हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। तुम कहां से आते हो? मैंने कहा मैं गाजियाबाद से आता हूं, आई कम फ्रॉम गाजियाबाद, क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा तुमने बाजी मार ली। नहीं भाई, स्टील द शो मीन्स होता है बाजी मारना, लेकिन स्टील का हो जाएगा स्टोल, क्योंकि तुमने बाजी मारी, मारते नहीं हो। मैंने कहा मारी तो स्टील का हो जाएगा स्टोल। तुमने बाजी मारी, क्या बोलेंगे? यू स्टोल द शो, क्या बोलेंगे? तुमने बाजी मारी, इसीलिए तुम खर्च करते हो, यू स्पेंड, क्या बोलेंगे? तुम पैसा खर्च करते हो, और मैंने पैसा खर्च नहीं किया, आई डिड नॉट स्पेंड मनी, क्या बोलेंगे? लेकिन मैं सोचता हूं कि आई थॉट, मैं सोचता हूं, आई थिंक, क्या बोलेंगे? मैं सोचता हूं, मैं हंसता हूं, वह हंसाता है, ही मेक्स लाफ, क्या बोलेंगे? वह हंसाता है, इसीलिए यहां मत आओ, डोंट कम हियर, क्या बोलेंगे? यहां मत आओ, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड, क्या बोलेंगे? बोर्ड पर देखो, क्योंकि मैंने लिखा,
मैंने लिखे, है अच्छा मैंने लिखा, एक चीज लिखा, लिखने के लिए तो चाहे ज्यादा लिखें, एक लिखें, राइट का ही फॉर्मेशन चेंज होगा, या तो आई के साथ में है तो राइट ही आएगा, थर्ड पर्सन के साथ में ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक ही रहेगा ना। मैंने लिखा आई रोट, मैंने लिखे आई रोट, सेकंड फॉर्म में तो सबके साथ एक ही, आई मीन पास्ट में तो सबके साथ सेकंड फॉर्म ही आती है। तो मैंने लिखा तो क्या बोलेंगे, आई रोट, क्या बोलेंगे, मैंने लिखा, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखे, आई रोट, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, आई रोट सम वर्ड्स, क्या बोलेंगे, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, इसीलिए तुम बता रहे थे, यू वर टेलिंग, क्या बोलेंगे, तुम कह रहे थे, यू वर सेइंग, क्या बोलेंगे, कि मैं तुम्हारा भाई हूं, आई एम योर ब्रदर, क्या बोलेंगे, लिखिए सारी चीजों को।